हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, अब तक उन्होंने शादी नहीं की है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 15 से लेकर 22 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो अभी अभी पास्ट बीता है, रिसेंट पास्ट, वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और इन दिनों कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं, आपका जो रिसेंट पास्ट था, जो अभी अभी बीता था, वो कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट लिब्रा के लिए कैसा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि आप दोनों जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, काफी आप दोनों एक दूसरे से काफी मोहब्बत, काफी प्यार कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से, क्योंकि ये कार्ड एज डिफरेंस को दिखाता है। हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा हो या डाइवोर्सी रहा हो, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे, अभी भी गहरा प्यार कर रहे हैं। हो सकता है पेरेंट्स ना मान रहे हो, और या फिर कोई फैमिली वाला, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा है जो आपको इस रिश्ते में आने से रोक रहा था। तो लेकिन आप अपने जो प्रेजेंट करंट एनर्जी वो बता रही है कि अपने प्यार को बचाने के लिए आप इसमें स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे अपने प्यार को बचाने के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, उनके अगेंस्ट क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आप अभी स्टैंड नहीं लेंगे तो इस रिश्ते को खो सकते हैं, इस प्यार को खो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी है। तो काफी आपने महसूस किया है कि अगर उन पुरानी यादों को ताजा करेंगे जो आपने एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताए थे, खुशियों के पलों को, यादों को ताजा करेंगे, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को जो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बिताए हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता स्टैंड ले सकता है, फिर से आगे बढ़ सकता है। और आपने ये भी महसूस किया रिसेंट पास्ट में कि जब तक रिश्ता बिल्कुल सही नहीं हो जाता, प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ जाता, तब तक आपको चुप रहना है, मौन रहना, खामोश रहना, किसी को इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना है। तो इस तरह की एनर्जी आपके बीच में दिखाई दे रही है। या फिर कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि बच्चा होने में कुछ देरी हो रही हो, इस वजह से आपका डाइवोर्स हो गया हो, रिलेशन में दूरियां बन गई हों, तो लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, उनसे प्यार और प्रेम करते हैं, और उसको फिर से उनके साथ आप घर बसाना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट की दिखाई दी है। अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, फिर से आप सारी चीजें चाहते हैं दोबारा से कि उनके साथ फिर से आपका घर बसे। शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहते हैं, और शादी हो चुकी है तो रिश्तों में सुधार चाहते हैं, ताकि फिर से आप सिंगल से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आगे आ सके। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि काफी आप हो सकता है कि कोई एक जना ऑलरेडी या तो शादीशुदा हो, या फिर डाइवोर्सी रहा हो, विडो या विडोवर रहा हो, आपसे चीटिंग कर रहा हो, छल कर रहा हो, आपको अपने
असलियत नहीं बता रहा हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी आप दोनों के बीच में चली हुई थी, परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई थी। आप या तो सामने वाला महसूस कर रहा था या तो आप महसूस कर रहे थे को आपसे कुछ छिपाया जा रहा है, सामने वाला लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, छल कपट, हेरा फेरी हो रहा है। लेकिन दोनों के बीच में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी काफी प्यार और प्रेम, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रेम, इमोशंस। भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार प्रेम तो दोनों एक दूसरे से गहरा करते हैं। तो यहाँ टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके और लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके और खुशियां वापस से आ सके। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि उन चीजों को ठीक करने में आप लगे हुए हैं जो जिसमें आपको परेशानी या प्रॉब्लम हो रही थी, जिस रिश्ते को आगे बढ़ाने में, क्योंकि दोनों के एक दूसरे के प्रति इमोशंस है, प्यार प्रेम दिखाई दे रहा था, लेकिन आप बातें नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी हुई थी। तो यहाँ टीम एनर्जी लगाने की कोशिश की जा रही है, किसी की हेल्प या मदद लेकर इस रिश्ते में सुधार करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबलाइज्ड हो सके और कामयाब हो सके। तो उन चीजों से प्रेजेंट में छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है जिस चीज से आप लंबे समय से परेशान या दुविधा में चले हुए थे। तो देख लेते हैं अगर कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, क्या वो आपका लाइफ पार्टनर बनना चाहता है। देखते हैं एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में आप दिखाई दे रहे हैं, या फिर जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, या तो आप पुरानी बातों को नहीं भुला पा रहे हैं, ना तो सामने वाला उन बातों को भुला पा रहा है। आपको महसूस हो रहा है कि अभी आपको सिंगल रहना चाहिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। बातों को तूल दिया जा रहा है, बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा है। जब तक समय के साथ, फ्लो के साथ इन चीजों को बहने नहीं दिया जाएगा, तब तक आगे बढ़ने में प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपको महसूस हो रहा है कि अभी फिलहाल आपको सिंगल रहते हुए ही अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, ताकि अगर आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो आगे बढ़ने में आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। और जैसे ही आप नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाने में, आगे रिश्ते को आगे बढ़ाने में सफलता देगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो है, आप सिंगल रहते हुए ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, ताकि आगे बढ़ने में आपको इजी और आसानी हो, क्योंकि अभी आप स्ट्रेस में हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल में है, उन पुरानी बातों को नहीं भुला पाए हैं, उनको दिल से लगाए हुए हैं, जो आपको परेशानी दे रही है, जो आपको तकलीफ दे रही हैं। लेकिन जब तक आप उनको रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, जब आप उन चीजों को छोड़ते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप सिंगल ही रहना बेहतर समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए जब आप अपने खुद के लिए खरे उतर सकें। तो अभी कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन आपसे डील कर रहा था, अटैचमेंट या फील कर रहा था, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। द एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस से जाया जाए, क्योंकि वो अटैचमेंट फील करता है। उनको लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट ऑफ माइंड हो सकते हैं। काफी प्यार है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत है। जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारी आप नहीं उठा पा रहे थे, तो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब थे, तो आपने डिसाइड किया है कि आप धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे और इस रिश्ते को गॉर्जियस बनाएंगे। इसमें अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें मिलेंगी और काफी
ये रिश्ता क्रिएटिव क्योंकि जो सामने वाला बंदा या बंदी है वो काफी क्रिएटिव होगा, काम वर्कहॉलिक होगा, काम में माहिर होगा, काफी मतलब जो ओढ़ने पहनने का तरीका है या चलने फिरने का काफी अच्छा है, आप उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, उनका सारी हरकतें आपके मन को भाती हैं। तो इसलिए आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। आपको लगता है कि अगर जो भी आपके पार्टनर वो कर रहे हैं, करते थे, तो वो खूब मस्त रहते थे, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, तो उनका जो काम करने का तरीका है आपको बेहद पसंद आया, इसलिए आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। जो रिश्ता आपको नहीं छज रहा था, नहीं ये महसूस हो रहा था कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने डिसाइड किया कि धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ताकि ये फिर से ये रिश्ता ग्रोथ कर सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है, बैठी हुई एनर्जी है, इसलिए थोड़ा सा समय और वक्त लग सकता है, लेकिन काफी रिच ये रिश्ता आपका हो सकता है, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता हो सकता है। काफी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते से अगर आप कोशिश करेंगे तो वापस से मिल सकता है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को अपना लेना चाहिए। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस बताइएगा प्लीज। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए, बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। जैसे आप हैं खुद, सामने वाले को उसी नजर से देखिए, और थोड़ा सा कुछ अपना जो आप अर्निंग कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, उसका कुछ अंश गरीबों को कपड़ों के रूप में दीजिए, खाने के रूप में दीजिए, या उन्हें उपहार स्वरूप कुछ भेंट दीजिए, ताकि उनकी दवाएं फले फूले, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, बैलेंस बने, स्टेबिलिटी बने, और सही वक्त आने पर, सही समय आने पर, इसमें 3 दिन, किसी किसी की बातें 3 दिन के बाद शुरू हो सकती है, एनर्जी बन सकती है, किसी की 15 दिन लग सकते हैं, 3 सप्ताह लग सकते हैं, और किसी किसी के लिए 3 महीने का समय का वक्त लग सकता है। आपको वेट और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन एनर्जी बता रही है कि धीरे धीरे करके जो है काफी खुशी इस रिश्ते से मिल सकती है। जो आप सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका फल मिल सकता है, इसका रिजल्ट मिल सकता है। तो पास्ट वाली एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। अगर आप पास्ट पर्सन से डील करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, वक्त सही समय, सही वक्त आने पर यह रिश्ता आपको काफी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम दे सकता है। लेकिन फायदे के साथ होने वाले नुकसान को आपको इग्नोर नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेते हुए आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।